अब आपको बोने से आपको लगेगा कि कहीं पैसा की मांग कर रहे हैं या पैसे मांग रहे, ये नहीं है। हालेलुया। ये आपको आशीष के लिए, आपको ही सिखाने के लिए ये वचन है। अगर हम ये वचन नहीं सीखे, अगर हम बोने वाले नहीं बने, तो आर्थिक छुटकारा हमारे जीवन से नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ बात पैसे की नहीं है, यहाँ बात है कि आपका विश्वास योग्यता, आपका विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ में। प्रभु कहता है अगर तू छुटकारा पाना चाहता है, आर्थिक छुटकारा पाना चाहता है, तो तुझे बोना पड़ेगा। तेरा जो पैसा है वो प्रभु के राज्य में लगना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। पैसे की बात है तो आप ये नहीं सोचना कि यहाँ पैसे मांगने की बात चल रही है। आप पैसे न दे तो भी प्रभु आपको आशीष करेगा, आप देंगे तो आपको ज़बरदस्त आशीष देगा। हालेलुया। यहाँ बात है अगर जो व्यक्ति कभी बोता ही नहीं है तो भी प्रभु में बना रहेगा, प्रभु उसको तब भी स्वर्ग लेके जाएगा, पर उसका जीवन से समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके जीवन से आर्थिक समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी, तंगी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो कमा तो रहा है पर पैसा दुष्ट चुरा के लेके जा रहा है, क्योंकि उसके एक भी पैसे से प्रभु के राज्य में कोई काम नहीं होता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो प्रभु कहता है तुम्हें बोना पड़ेगा, जो जितना बोएगा उतना वो काटेगा। हालेलुया। अब हमें बोना मतलब क्या? हम प्रभु के राज्य के लिए बोल सकते हैं, जो जितना बोएगा उतना काटेगा, जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काट नहीं पाएगा। अब आपका जो पैसा अगर प्रभु के राज्य में लगता है, उसके राज्य में आने जाने में, चाहे और बहुत सारी सेवकाई होती है उसमें लगता है, तो आपका एक एक पैसा, 1 रुपया क्यों ना हो, 10 रुपये क्यों ना हो, बड़ी बरकत आपको ही वापस देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बड़ी बरकत क्या करेगा? वो आपको ही, क्योंकि प्रभु क्या करता है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको कहता है मेरे पास लाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास लाओ, और प्रभु उसको आशीष देकर तोड़कर आपको ही बांटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये हमें मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि ये क्यों हमें ज़रूरी है। अगर आप सोचिए कि नहीं ये तो मेरा पैसा है, मैं ही कमाऊंगा, मैं ही दूंगा, तो आप नहीं देंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, पर आर्थिक समस्या आपको छोड़ने वाली नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप जो भी कमाई करते हैं उसका अगर कुछ भाग अगर प्रभु के भवन में बोते हैं तो ये आपको आर्थिक समस्या से छुटकारा देगा। आमीन। हालेलुया। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के राज्य में आप जितना बोएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 10% बो, आप अपने मर्ज़ी से कितना भी परसेंट बो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक बात यहाँ पर याद आ रही है, मैं उस गवाही को बता के आगे बढ़ूँगा। एक ऐसी 2 सिस्टर थी जो दोनों बहनें थी, और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वो विश्वासी थे। उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, वचन सुनते गए, और उनको बोने के बारे में बताया गया। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ उस बोने वाले वचन को सुना कि बोना इतना इम्पोर्टेंट है क्या, और उन्होंने प्रभु के राज्य में थोड़ा थोड़ा बोना शुरू कर दिया। वफादारी के साथ जितना भी वो कमाई करते थे उसका जितना भाग था प्रभु के राज्य में बोते थे। मैं यहाँ बोने के लिए आपको नहीं बोल रहा, आपको लगेगा कि पास्टर पैसे मांग रहा है, ऐसा नहीं है। आप बोएंगे तो आप काटने भी पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर को देंगे, और प्रभु का पैसा आपको कभी अपने ऊपर नहीं रखता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब ये यहाँ कोई बैंक नहीं है कि आप इधर जितना लगाएंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा, ये नहीं है। ये विश्वास वाला मैटर है। विश्वास से आप बोएंगे। तो उन बहनों ने क्या किया, वफादारी के साथ में बोना शुरू दिया। पता है क्या, प्रभु ने उनको, वो ब्यूटी पार्लर का काम करते थे, छोटी सी दुकान थी, लाखों रुपए महीने के आने लगे उनके दुकानों में। परमेश्वर ने उनकी दुकान को इतना बढ़ाया। पता है उनका दशमांश कितना आता था? 1 लाख 1.5 लाख ऐसा दशमांश वो दिया करते थे, साल का हो या 6 महीने का हो, जब भी वो चर्च में आते थे। इतना दशमांश, बताओ 1 लाख जब दशमांश दे रहा है तो कितना कमाता होगा वो? हाँ 10 लाख ना, हाँ 10 लाख का 1 लाख। हालेलुया। तो बताइए, वो वीडियो मैंने आपको शायद भेजा नहीं होगा, उन्होंने वो वीडियो बना हुआ है। उन्होंने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दास को जहाँ भी वो प्रार्थना में जाते हैं, 1 लाख या 1.5 लाख, 1,70,000 रुपये, 1,70,000 ऐसा दशमांश दिया है। तो बताइए प्रभु ने कितना उनको बढ़ाया। उन्होंने गवाही दिया कि ये जो रीजन है, जो प्रभु ने हमको इतना बढ़ाया है, उसका एक ही कारण है कि हमने जो भी हमने कमाई की है उसका 10वां भाग बोलो या 20 भाग बोलो, जो भी 10% 20% हमने प्रभु को दिया है।
तो प्रभु अपने देने वाले को कभी भी नीचे नहीं रखता, ऊंचा उठाते जाता है। हालेलुया। तो ये बात देने की है। मैंने इससे पहले भी एक बार सिस्टर वंदना राधिका जी के यहाँ पे प्रार्थना हो रही थी, मैंने वहाँ भी अपनी गवाही बताया था कि मुझे परमेश्वर ने कैसे बढ़ाया है, कैसे मैं आगे बढ़ पाया हूँ। जब मैंने वचन सुना था कि मुझे प्रभु के इसमें देना चाहिए, प्रभु के लिए बोलना चाहिए, मैंने वफादारी के साथ में जितना कमाई करता उसका 10वां भाग अलग निकालता था और उसको देते गया। प्रभु ने कंटिन्यू मुझे बढ़ाते गया, कभी घटी नहीं होने दिया। हालेलुया। तो बात ये है, जो थोड़ा होता है वो थोड़ा आप नहीं दोगे, प्रभु दोष नहीं लगाएंगे आपके ऊपर। आप नहीं देंगे, आप प्रभु आपको दोषी नहीं ठहराएगा। अगर आप देते तो आपका पैसा प्रभु का राज्य बढ़ता, और जब प्रभु का राज्य आपके पैसे से बढ़ेगा तो आपको परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा क्या? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तो मरकुस 4 अध्याय में हम आएंगे कि हमें किस रीति से कैसा बोना है। 4 अध्याय उसका 4 से 8 वचन तक पढ़ेंगे। मरकुस, हाँ 4 से। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। हाँ। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवान हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। हालेलुया। यहाँ है बोने वाले का दृष्टांत जो बताया गया है। बोने वाला विश्वास से बीज बोता है। बोने वाला क्या करता है? विश्वास से। जब हम बीज को बोएंगे, यहाँ दृष्टांत है किसान का जो बोता है अपना बीज, तो विश्वास से बोता है। हालेलुया। तो यहाँ पे वो बताया कुछ मार्ग में गिरा, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरा, उसका दृष्टांत है। पर जो बीज अच्छी भूमि में गिरा है, उन्होंने विश्वास से ग्रहण किया, उसने क्या किया? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लाता है। हालेलुया। एक पहला राजाओं की पुस्तक में 17 अध्याय में जो सारपत की विधवा के बारे में है, उसके बारे में हम देखेंगे कि उसने किस रीति से अपनी आशीष को प्राप्त करने पाए। 17 अध्याय उसका 7 से 16 तक पढ़ेंगे। मिल गया? 7 वचन से पढ़ेंगे। 17 का 7। कुछ दिनों के बाद वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह ले जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, पर तो पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। ये सारपत की विधवा मरने पर है, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। उसके पास परमेश्वर का दास एलिया नबी आता है और कहता है, जा पहले मेरे लिए रोटी बना के ला। वो कहता है, मेरे पास तो थोड़ी सी रोटी है, मैं सिर्फ खाएंगे और हम मर जाएंगे, कल के लिए भी नहीं है। वो इस प्रकार से उनसे कहती है,
कहती है, उसने कहा, मैं तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास भी एक रोटी नहीं है, केवल थोड़ी सी मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लाई जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और उससे हम खाएं और फिर मर जाए, क्योंकि उसके पास आगे के लिए कुछ भी नहीं था। हालेलुया। उसके पास कल के लिए, मतलब परसों के लिए कुछ भी भोजन नहीं था, कोई चांस नहीं था, कुछ कमाई का सोर्स नहीं रहा होगा उसको। तभी तो बोल रही ना कि हम इसको खाएंगे और फिर मर जाएंगे। हालेलुया। ये सारपत की विधवा है, इसका पति भी नहीं है, केवल उसके पास बेटा है, और प्रभु ने इस विधवा को देख लिया था। हालेलुया। प्रभु ने उसकी परिस्थिति को देख लिया था, इसलिए प्रभु ने अपने दास को वहाँ पर भेजा कि जा, वो तुझे खाना खिलाएंगे। हालेलुया। और जब प्रभु के दास ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना के लाना। क्या कहा उसने? वो जान रहा है कि इस पर रोटी नहीं है, इनके लिए खाने के लिए नहीं, तब भी उसका दास बोला, तू पहले मेरे लिए बना के ला। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ समझने की बात है, प्रभु कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे तुम मेरे पास लाओ। हालेलुया। इसको परमेश्वर को मालूम है, उस सेवक को भी मालूम है कि इसके पास तो है नहीं, तो बता भी रही अपनी कंडीशन। उसके बाद भी बोलता है, जा पहले मेरे लिए रोटी बना के ला। जब उसने अपने उस वचन के अनुसार रोटी बना के लाई, तो आगे में क्या लिखा है कि वो कब तक, जब तक जीवित थी तब तक उसने भोजन वस्तु खाया। हालेलुया। यहाँ लिखा है, जब तक मेह न बरसेगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल खत्म होगा। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा उसने पकाई और अपने दास को उसको खिलाया, और प्रभु ने उसके बाद उसे आशीष दिया। हालेलुया। जब भी आपको परमेश्वर अगुवाई करे कि नहीं, हम में से जितना हमारे पास है उसमें से भी प्रभु को अगर हम देंगे, तो प्रभु उसकी आशीष हमको वापस देता है। हालेलुया। थोड़ी सी चीज़ को आप देंगे, उसको ही परमेश्वर फलवंत करता है। जीरो से ही परमेश्वर आशीष को बढ़ाते जाता है, बढ़ाते ही जाता है। यहाँ हम देखते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी मुट्ठी में कुप्पी भर तेल, मुट्ठी में आटा था। उतने समय से परमेश्वर ने उसका कभी तेल और कभी आटा ख़त्म नहीं होने दिया। हालेलुया। विश्वास करते जाएंगे, आपका तेल कभी ख़त्म नहीं होगा। विश्वास करते जाएंगे, आपका आटा समाप्त नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आप जाग रहे हैं? हालेलुया। उस सारपत की विधवा ने क्या करी होंगी? उसको आशीष तो परमेश्वर ने दे दिया। उसने विश्वास से आग बंद करके अपने घड़े में मैदा निकालने के लिए, अपने कुप्पी से तेल निकालने के लिए डालती होगी, और कंटिन्यू उसका वो तेल और मैदा कभी समाप्त नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों समाप्त नहीं हुआ? इसका एक ही कारण है, क्योंकि उसने उसमें से प्रभु के दास को कुछ खिलाया था, उसमें से प्रभु के लिए उसने कुछ बना के दिया था। और जो चीज़ आप प्रभु के लिए देंगे, वो चीज़ को प्रभु बढ़ाएगा, वो चीज़ को परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार उसने किया। तब से और उस स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। उसने कहा था कि आज हम खाएंगे और कल मर जाएंगे, कल खाने के लिए नहीं, पर यहाँ आशीष से क्या मिल रही है? बहुत दिन तक उसका घराना खाना खाते रहा। हालेलुया। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो इस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न कुप्पी का तेल घटा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते रहो, आटा निकलते रहेगा। विश्वास करते रहेंगे, हम अपने इसमें डालेंगे हाथ, वो निकलते ही रहेगा, वो बढ़ते ही रहेगा। ये प्रभु की आशीष है। और प्रभु कहता है, जो तेरे पास है वो काफ़ी है। जो कुछ तेरे पास है वो काफ़ी है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास लाओ। 5000 लोगों को खाना खिलाने के समय प्रभु ने क्या कहा? क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या है? एक छोटा सा बच्चा था, उसके बाद एक टिफ़िन बॉक्स था, उसमें था कुछ मछली और कुछ। प्रभु ने कहा, क्या एक बच्चा है? हाँ, 5 रोटी 2 मछली। उसे कहा मेरे पास लाओ, और उसके पास ले गए। अब वो सोचो कि उतनी सी रोटी में उतने लोगों का होगा क्या? 5000 लोग ही थे, गिनती 5000 की है। अभी 5000 स्त्री पकड़ लीजिए, उसके बच्चे पकड़ लो, लगभग 30,000 25,000 के लोग लगभग रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने सारे लोगों को खाना कैसे खिला दिया प्रभु ने। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की।
वो इतने लोगों को खाना कैसे खिला दिया? कि प्रभु ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास। जब प्रभु के पास में हम वो चीज़ लाते हैं ना, तो प्रभु उसको ही तोड़ता है, आशीष देता है, धन्यवाद करता है और हमको ही बांटता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। कब? जब 3 दिन से लगातार वो कलीसिया वचन सुनने के लिए प्रभु के पीछे चल रहे, तब प्रभु को तरस आया कि इन भूखे हैं, इनको मुझे खिलाना है, और अपने चेले को परीक्षा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु आपकी परिस्थिति को जानता है, आपकी समस्या को जानता है कि इनके पास नहीं है, तो भी अगर आप प्रभु में कंटिन्यू आ रहे हैं, वचन सुनने के लिए आ रहे हैं, प्रभु आपकी घटी को पूरा करेगा। आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप प्रभु में से देते हैं, तो प्रभु आपको उसी में आशीष देगा। हालेलुया। ये समझने की बातें हैं। आपको आर्थिक छुटकारा अगर प्राप्त करना है, आपको आशीषों में बढ़ना है, तो ये वचन को मानने से होगा। अगर आप वचन मानेंगे तो काम होगा, नहीं मानेंगे तो भी आप मरेंगे नहीं, तो भी आप प्रभु में बने ही रहेंगे। प्रभु तब भी आपको आशीष करेगा, पर आप आर्थिक छुटकारा नहीं प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आप एक बात ये है, जो उतना नहीं करेगा उसको बढ़ाती जाएगा, क्योंकि वो उस बिजनेस का पैसा, वो उस काम का पैसा प्रभु के राज्य में लग रहा है। हालेलुया। जब उसके राज्य में लगेगा तो प्रभु आपकी बिल्डिंग नहीं बनाएगा, आपके घर को मजबूत नहीं करेगा। रास्ते को ओपन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो विश्वास करते रहो, आटा निकलते, बोलिए विश्वास में करते जाऊंगा, आटा निकलते जाएगा। बोलिए जो कुछ मेरे पास है वो काफ़ी है, जो कुछ मेरे पास है वो काफ़ी है। हालेलुया। जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे लिए काफ़ी है। जितना भी है आप चिंता ना करें, आप ये ना करें कि ये मैं कैसी हालत में हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए नहीं। मेरे भाई बहनों